सो मच पाठ पर विराजित मेरे दादी जी महाराज साहब, प्रीति सुधा जी महाराज साहब, मधुस्मिता जी महाराज साहब और आदि सभी ठानों को मथेन वंदामी। और यहाँ पे बैठे हुए मेरे सारे माता पिता योग्य सबको जय जिनेन्द्र। मैं हिंदी में ही बोलना चाहूँगी अगर आप सब कंफर्टेबल है तो। हिंदी में ही बोलती। बोलने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, हेल्थ मतलब क्या होता है आप सबके लिए? व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ मतलब क्या? शरीर स्वस्थ रहना। और बिल्कुल सही बोला, लेकिन मैं इसमें दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगी। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ की डेफिनेशन में क्या कहा है? अ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज कंसिडर्ड एज हेल्दी ह्यूमन बींग। मतलब अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें सोशली, मेंटली और फिजिकली हेल्दी होना पड़ता है। इट इज़ नॉट हमारा शारीरिक शरीर हेल्थ के साथ हमारा मेंटल हेल्थ भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, जिसे आजकल हम सब में ज़्यादा निग्लेक्ट करते हैं। अब मेंटल हेल्थ के लिए हमारा सोशल वेलबींग तो ज़रूरी है, इसीलिए मारे साहब आते हैं, सारा समाज एक साथ आता है, बातचीत होते हैं, हमारे सुख दुख बांटे जाते हैं, उससे ही हमारी हेल्थ बनती है। तो ये 3 ट्रायंगल है हेल्थ के, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है हेल्थ को, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अब मैं इसको जोड़ूंगी अपने साइकोलॉजी के साथ कि साइकोलॉजी क्या रोल प्ले करती है। आपने देखे होंगे ऐसे कितने सारे लोग होते हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में ना अल्कोहल कंज्यूम किया है, कभी ना तंबाकू, ना पान, ना गुटखा कभी खाया, और फिर बोलते कि अचानक कैंसर हो गया उन्हें। कहीं नहीं, एकदम सादा आदमी, उन्हें अचानक कैंसर हुआ। ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं हमने कि बिना कुछ खाए पिए भी उनको कैंसर हो गए। अब इसका रीज़न क्या है? अगर बाहर से ही हमें सारी बीमारी होनी होती है तो हम इतने सारे इंजेक्शंस तो लेते हैं ना। अब हमने सारे वैक्सीन्स लगा लिए, फिर भी नए बीमारी आ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे डिसीज़ हमारे बॉडी में ही है। मतलब हमारी साइकोलॉजी जैसे खराब होती है, उसका रिजल्ट हमारे बॉडी पे दिखता है। सो इट इज स्टेटेड, डॉक्टर टाइलर केंट ने कहा है ये कि अ मैन इज सिक नॉट हिज बॉडी टिश्यू। मतलब उसका कोई अंग बीमार नहीं होता है, वो पूरा इंसान बीमार होता है, और उसका हमें पिक्चराइजेशन या तो उसका रिफ्लेक्शन हमें हमारे बॉडी पे दिखता है। कैसे? अगर हम मेंटली बीमार है, हम किसी सोच में डूबे हुए हैं, वी आर फ्रस्ट्रेटेड, मतलब हम किसी क्रोध में है, एक सादा इंसान बहुत क्रोध में है, तो स्वाभाविक है उसको एसिडिटी होगी। यानी एक इंसान जब बीमार होता है उसका हमें बाहर दिखता है उसके शरीर पे। तो इंटरनल हीलिंग कैसे होती है, इसका होम्योपैथी में लिखा गया है कि डॉक्टर सैमुअल हैनेमन, इन्होंने होम्योपैथी का डिस्कवरी किया था। मैं इन्वेंशन नहीं बोलूँगी, होम्योपैथी हमेशा से इस नेचर में हमेशा से ही प्रेजेंट है, धर्म में भी होम्योपैथी प्रेजेंट है, तो उनका सिर्फ उन्होंने इन्वेंशन किया। अब कैसे कि जैसे हमारे 48 श्लोक से भक्तामर के कि कौन सा श्लोक, जैसे अभी दोनों दीदियाँ बताएंगे हमें कि कौन सा श्लोक किस बीमारी के लिए, किस प्रॉब्लम के लिए कितना यूजफुल है। वैसे ही एक ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन करके एक बुक है जिसमें 291 एफोरिज्म्स दिए गए हैं, हर बीमारी को लेके हमें कैसे उसको ट्रीट करना है, डॉक्टर ने कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। वो एक हमारे गीता की तरह है हमारे लिए। तो उसके 289th एफोरिज्म में मेंशन किया है मेस्मराइजेशन। मैं मेरे मन से कुछ नहीं बोल रही हूँ, उसमें मेंशन है, आप कभी उठा के भी देखना उस किताब को। 289 एफोरिज्म में मेस्मराइजेशन बताया है। मतलब कि जब हम बीमार होते हैं, हम कितनी भी मेडिसिन खा लें फिर भी हम ठीक नहीं होते। जो एक पॉजिटिव इंसान रहता है, जिसके पास साधना होती है, उसके स्पर्श से भी हमें ठीक हो सकते हैं, क्योंकि वो वाइब्रेशंस हमारे बॉडी तक जाते हैं। उनके हाथ का वाइब्रेशन हमारे बॉडी तक जैसे ही पहुंचता है हमें ठीक लगता है। और ये एक इंसान कैसे हासिल करता है? जो भी हो, हमारे ओमकार मंत्र हो, भक्तामर मंत्र हो, उसके अंदर जो वर्ड्स यूज होते हैं उसमें उच्चारण जो होता है, रिम, ओम, श्रिम, ये जितने भी उच्चारण होते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसके ऊपर काफ़ी बड़ी अभी रिसर्च चल रही है, तो उसमें मेंशन किया ये जितने भी वर्ड्स है वो बहुत पावरफुल है। उसके जो वाइब्रेशंस है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं हमारे आसपास, जिससे हम अंदर से हील होने लगते हैं। अब ऐसा नहीं है अंदर कोई जादू होता है, जिसे हम स्पिरिट बोलते हैं या तो आत्मा बोलते हैं, उसी को मेडिकल लैंग्वेज में सबकॉन्शियस माइंड बोला जाता है।
या तो फिर होम्योपैथी में उसको वाइटल फोर्स बोलते हैं। जब वो कहीं ना कहीं ख़राब होने लगता है, उसको रिपेयर करने के लिए हर बार मेडिसिन सफिशिएंट नहीं होती है। हम कितनी भी दवा खा लें, कितना भी वेंटिलेटर पे चले जाए, वो सफिशिएंट नहीं होता है। उस टाइम जिसकी एनर्जी अपने एनर्जी से स्ट्रांग है, उनके स्पर्श से भी वो अंदर से हमारा जो वाइटल फोर्स, हमारी आत्मा, हमारा सोल या सबकॉन्शियस माइंड, वो अपने आप हील होने लगता है। जैसे ही वो हील होता है, हमारी इम्यूनिटी खुद ब खुद ठीक से काम करने लगती है और हमें अंदर से ठीक लगता है। अब ये भक्तामर के 48 स्तोत्र है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हर स्तोत्र का उच्चारण अलग अलग है। कहीं पे पॉज लिया है, कोई वर्ड को अलग वे में बढ़ाकर बोला है। इसके वाइब्रेशन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है अपने आसपास, वो हमें हील करने में मदद करती है। तो इट इज़ अ साइंटिफिक साइंस, इसको मेस्मराइजेशन बोलते हैं, जिससे एक पॉजिटिव एनर्जी हमें हील करने के लिए मदद करती है, क्योंकि इनकी एनर्जी हमारे एनर्जी से सुपीरियर है। उनकी एनर्जी सुपीरियर होने के वजह से वो हमें ट्रांसफ़र करते हैं और हम हील होते हैं। ऐसे काफ़ी सारे रिसर्चेस हो रखे हैं, इनके वेबसाइट पे भी आप देखोगे तो आपको मिलेगा। बट इट इज़ अ प्योर साइंस, इसमें कोई जादू टोटा तंत्र कुछ नहीं है। इट इज़ अ प्योर साइंस। तो हमें बीमारी तक पहुंचना ही क्यों है, हम इसको एज ए प्रिवेंटिव भी तो यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें बीमारी ही ना हो। इसीलिए एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन भी आप सब लोगों को, हम सब लोगों को बहुत हेल्प करेगा। जो बीमार है उनको तो करेगा ही करेगा, लेकिन हमारी सोच बदलने के लिए, जितनी जल्दी सोच बदलेगी हम बीमारी से उतना दूर रहेंगे, क्योंकि बीमारी यहाँ से ट्रैवल करती है। तो हमारी सोच बदलेगी, हम बीमारियों से दूर रहेंगे। तो एज ए प्रिवेंटिव कि हमें हो ही ना, उसके लिए भी बहुत अच्छे से काम करती है। और मैं आप सब लोगों का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे गांव पधारे और हम सबको इस चीज़ का अवेलेबिलिटी करके देंगे। हाँ, और मैं अभी ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, एक PDF है जिसमें लिंक दिया हुआ है कि भक्तामर डिवाइन श्राइन करके है, कि कैसे हम उस भक्तामर के हेल्प से, उनका पूरा पेज है कि वो भक्तामर क्या है असलियत में। हम सब इतने भाग्यवान हैं, हमें भक्तामर मिला है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन ही नहीं पता है कैसे करना है। तो इनके पेज के मदद से हमें वो सब नॉलेज भी मिलेगा, उसका एप्लीकेशन भी करने मिलेगा, और हम सब के लिए कितना उपयोगी रहेगा उस पेज में दिया गया है। मैं आप सबको शेयर कर दूंगी, एक हालांकि मैं मेरे पापा को शेयर कर दूंगी, वो फिर सारे ग्रुप में आ जाएगा, ताकि आप सब उसको देखें, पढ़े, और जितने भी आपके डाउट है वो पूछ ले, क्योंकि ये संधि हमें शायद वापस मिले ना मिले, आज तो पूरा हमें इनसे सारा ही अपना नॉलेज क्लियर कर लेना है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।